आज सवेरे सवेरे मैंने बड़ा सुंदर सपना देखा। राधा प्रिया ने पूछा, कहा लख्यो? मैं हूं लख्यो और प्रथम सुनू प्रिय तोर। क्या सपना देखा आपने? मैंने भी एक सपना देखा, राधा प्रिया ने कहा, लेकिन पहले मैं आपका सपना सुनूंगी। तो भोजदेव जी अपना सपना सुना रहे। क्या सपना देखा उन्होंने? निज छवि आन छिटकाए गिरधारी कहो, कहा तू हमारे निज धामन न जाएगो। मैंने कहो क्यों न चरनान दास जावे, जब स्वामी स्नेह भरो प्यार सो बुलाएगो। अति रस बारे छवि बारे रे अनूप रूप, देखबे को काकू नहीं मन ललचाएगो। प्रियदर्शी कहाँ कहाँ कौन कौन रूपन सो प्यारे रे बेराजो लखी ही हुलसाएगो। प्यारे रे बेराजो लकी ही हुलसाएगो। प्यारे रे बेराजो लकी राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। बोलो राधे राधे प्रिया प्रिया। बोलो राधे राधे प्रिया प्रिया। जय श्यामा जय श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। जय श्यामा जय श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। बोलो राधे राधे प्रिया प्रिया। राधे राधे प्रिया प्रिया। बोलो श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। बोलो श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। अरे जय राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। प्रिया प्रिया बोलो प्रिया प्रिया बोलो प्रिया प्रिया। अपनी छवियों को छिटका करके देखो अपना सपना बता रहे हैं भोजदेव जी। ठाकुर जी ने अपनी छवियां प्रकट करी सपने में। कौन ठाकुर ने? बोले गिरधारी ने मुझसो कहो, कहा तू हमारे निज धामन न जाएगो। अरे गिरधारी, अरे भोजदेव, गिरधारी ने कहा तू हमारे धामों में नहीं जाएगा। तो मैंने कहो क्यों ना चरनान दास जावे, जब ओ स्वामी स्नेह भरो प्यार सो बुलावे गो। जब स्वामी इतने नेह से प्रेम से बुलाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। का तेरो मन ना करे कि मैं कहां कहां किस किस रूप में बैठा हूं। तीर्थों में जाके क्या देखते हैं अपन? कहां कहां कौन कौन सी जगह ठाकुर कौन कौन से रूप में बैठा, यही तो देखते हैं। ठाकुर तो वही है, लेकिन अलग अलग रूपों में अलग अलग झांकियों में ठाकुर बैठे होते हैं। तो वो देखने जाते हैं कि हमारे प्यारे ने यहाँ कौन सी लीला करी, यहाँ क्या किया। राधा प्रिया ने कहा मेरा सुनो, मेरे को संत के दर्शन हुए। संत दर्श मो कहा भयो, गौर वर्ण अभिराम। गोरे रंग के संत थे। तिलक कमंडल बाल गल अतिशय शोभा धाम।
तिलक विलक लगाता, माला पहने थे। संत ने क्या कहा, बाने कह का काम की यह संपत्ति धन धाम, तीर्थ संत सेवा करे बने सुपूर्ण काम। अरे राधा प्रिया, तेरी ये संपत्ति कहाँ काम आवेगी? अरे तीर्थन में जा, संतन की सेवा करे तो पूर्ण काम है जाएगी। दोनों को ये कई सपना दिया। क्या कहा दोनों ने, यह मंगल प्रेरणा बिहारी, अब यात्रा की करो। ये तो मंगल प्रेरणा है। हम लोगों को ठाकुर मंगल प्रेरणा देता है तो हम लोग क्या करते हैं, अब देखेंगे, सपने में आया तो था ऐसा, पता नहीं कहाँ से आ गया सपना, वैसे आ गया होगा, देखेंगे कैसे जाऊं, क्या करूं, काम धंधा बहुत है, परेशानी है, महंगाई बढ़ गई, दुनिया भर का अपन सोचते हैं। वो ठाकुर ने जो तुम्हें प्रेरणा दी वो तुमने बेकार कर दी। इनको प्रेरणा मिली, दोनों ने क्या कहा, अब यात्रा की करो तैयारी, देर मत करो, अच्छे काम में तुरंत चल दो, 1000 काम लाख काम छोड़ दो, भजन में निकल जाओ, पता नहीं कब मिलेगा मौका, क्यों नहीं मिलेगा। भोजदेव ने, अब घर में कोई बाल बच्चे तो है नहीं, संपत्ति बहुत है, सब सेवकों को इकट्ठा किया उनने, जितने नौकर चाकर थे वो बुलाए, जो मुनीम जी थे उनके खास उनको बुलाया और कहा, भैया ये सारी संपत्ति या ठाकुर की है, मालिक ये बैठा है, तो ठाकुर की खूब सेवा करना, जैसे मेरे सामने होती है ऐसी करना मेरे पीछे। हम तीर्थ यात्रा को जा रहे। अब पहले जमाने की यात्रा 1100 साल पहले, पैदल यात्रा लाहौर से जाना जगन्नाथपुरी। अब सोचो, तो रुच रुच पूर्वक सेवा करना, मधुर प्रसाद भोग मह धरियो। मधुर प्रसाद माने मीठा प्रसाद। अपन कौन सा प्रसाद लगाते? अब हमें अगर डायबिटीज हो गई तो फीका प्रसाद ठाकुर को। क्यों भाई, तुम्हें है डायबिटीज, ठाकुर को थोड़ी है। ठाकुर को मधुर प्रसाद चाहिए, फीकी फीकी बिना भी शक्कर की बिनाई नहीं, मधुर प्रसाद लगाओ भगवान को। हम खाने अपने खाने के हिसाब से भोग लगाते। कौन सी दाल बनेगी आज, कल कौन सी बनी थी, परसों कौन सी बनी थी? ठाकुर से पूछो तेरे को कौन सी खानी, ठाकुर की रुचि पूछो कौन सी सब्जी बनाऊं, है नहीं? तो यहाँ थोड़ा सा फर्क कर दो तो वही पूजा हो गई, वही सेवा हो गई। रोज वही करना, बनाना खाना तो रोज है, पर उसमें ठाकुर को जोड़ लो। जैसे घर वालों से पूछते ऐसे ठाकुर जी से पूछ लो धीरे से मंदिर में, क्या बनाऊं, बताने लग जाएगा, फिर प्रेरणा देगा। अब तो उन्होंने कहा, देखो यह सब संपत्ति प्रभु की जानी, इन श्री चरणन अर्पित मानी। ये सारी संपत्ति ठाकुर जी की है, इसलिए तुम किसी तरह से मंगल उत्सव मगन मनइयो, या मैं नेक नाय सक चाहियो। जितने उत्सव पड़ते हैं साल भर में, अपने यहाँ तो 365 दिन ही उत्सव है भारतवर्ष में, और खास तौर से अपने हिंदुओं में तो रोज ही तीर्थ है, रोज ही उत्सव है। आज छठ है तो हर तीज है, तो आज गणेश चतुर्थी आ गई तो एकादशी 15वें दिन धरी है, होली आई तो फिर दिवाली आई तो फिर शिवरात्रि आ गई तो फिर रामनवमी आ गई, तो मनाते रहो आनंद से, बड़े बड़े उत्सव है। तो उन्होंने कहा हर उत्सव मगन होके मनइयो, या में संकोच मत करना कि संपत्ति खत्म हो जाएगी। कौन सी संपत्ति खत्म होती है? जो हम अपने जीवन में अपने भोग में लगाते हैं वो खत्म होने का डर रहता है, और जो ठाकुर की सेवा में, संतों की सेवा में, दूसरे की सेवा में लगती, वो संपत्ति कभी अक्षय हो जाती, कभी नाश नहीं होता, उसका अनंत हो जाती। वो भगवान से जुड़ गई ना, कभी खत्म नहीं, वो भगवान का प्रसाद हो गया। तो तुम चिंता नहीं करना तीर्थ। पुराने जमाने के आदमी सब ने कहा, नहीं महाराज मालिक आप जाइए, आप चिंता मत करिए, सब संपत्ति कोठी तिजोरी की चाबी दे गए, निश्चिंत होके गए।
अपन लोग कैसे जाते, कितने खुटका लगे, चल दिए तीरथ को जा रहे, अब उसका क्या होगा और उसका क्या होगा और ये क्या होगा, बहुत टेंशन से चले आ रहे। और बीच में अगर कोई खबर आ गई, फोन आ गया, तो वहीं से लौट गए, बोलो राधे राधे, अब हम जा रहे भाई, वो ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, हो गई यात्रा। इसलिए वो पहले मोबाइल नहीं चलते थे, वो लेके नहीं, का खबर आएगी, अब चल दीजिए। चलती जोड़ी की चाबी भी दे आए। वही एक सेठ जी गए ना तीर्थ यात्रा, बड़ी मुश्किल से तो निकले, अब जैसे तैसे निकले, गाड़ी में बैठे, दुनिया भर का झमेला होता है, ट्रेन चलने लगी, वो समझा रहे, मुनीम जी ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, हाँ सेठ जी, हाँ सेठ जी। चल दी गाड़ी, मुनीम जी डिब्बा की खिड़की पकड़ के लटके चले जा रहे, और सुने ऐसा कर ले, आखिर जब तेज हो गई तभी वो छूटे, आखिर तक काम रहते, जैसे तैसे बैठे। अब सामान देखा, सब आ गया, हो गया, हाँ हो गया। अब कोई तो चाहिए बात करने का, लड़ने झगड़ने का, सेठ लोगों की आदत है, से डांट उससे डांट। अब सब चले गए, अब कौन बचा डांटने के लिए, सेठानी। घर वाली होती इसीलिए हर काम करा लो इससे, खाना बनवा लो, कपड़े धुला लो, झाड़ू लगवा लो, जब कोई डांटने को ना मिले तो बिना मतलब के डांट लो, अकेले में डांट लो, सबके सामने डांट लो। कैसे ऑल प्रूफ। और उसके बाद फिर कर दो, तू हमेशा ऐसा मुंह बनाए रहती, जरा मुस्कुराया कर। ऐसी शक्ल अच्छी नहीं लगती तेरी, जब देखो तो भूखा, जब देखो तब तुम डांटते रहे, तो आंसू कब। हम दोनों हंस रहे कि नहीं हंस रहे, हम लोग नहीं लड़ते कभी, देख लो हंस रहे। ऐसी रहा करो। अब सब काम फिट अब से डाले, क्यों रही, हाँ बोलो, वो तिजोरी का ताला बंद कर दिया था कि नहीं। और कहा मेरे को क्या मालूम, मैं तो उधर खाना वाना रख रही थी, ये रख रही थी, वो रख रही थी, तुम ही रख रहे थे, निकाल रहे थे, धर रहे थे, कितना ले जाओ कितना, मेरे को क्या मालूम। अब वो डाउटफुल हो गया, वो उसको शंका हो गई, बंद करा कि नहीं करा जल्दी जल्दी में। अगर खुली रह गई तो बस नौकर चाकर, आजकल बच्चों पे भरोसा नहीं रहता, ले जाएंगे। अरे राम, रास्ते भर उसको वही। चलते चलते द्वारकापुरी पहुंचा, सब नहाया धोया, दर्शन किए, मंदिर में पहुंचा, सब ठाकुर जी से दर्शन करे, हे ठाकुर जी, जानने तिजोरी की ताबी बंद थी। ठाकुर जी से भी जितनी जगह गया, गंगा जी में स्नान कर रहा, पता नहीं तिजोरी की ताबी बंद थी, किसी से पूछ भी नहीं सकता, और पता लग जाए कि बंद है खुली। तो ऐसे नहीं जाना है। गए तो गए, भोजदेव जी ने सब सेवकों को बुला के सौंप दिया। तीर्थ यात्रा की सुनी नगर वासियन बात। आइए महाराज जी अंदर, इधर आ जाइए, यहाँ अंदर आ जाइए। नगर वासियों ने चर्चा सुनी कि भोजदेव जी तीर्थ यात्रा करने जा रहे। सारस्वत आए धनिक, हर्षित पुलकित, बड़े अच्छे धनी माने सारस्वत लोग इकट्ठे हो गए। भोजराज तुम धनी निर्धारो, तीर्थ यात्रा करन विचारो। हमारे गांव से अभी तक कोई गया ही नहीं तीर्थ यात्रा करने। 1100 साल पहले की बात सोचो जरा, सब लोग इकट्ठे हो गए, भैया तुमने बड़ा अच्छा निर्णय किया, तीर्थ यात्रा को जा रहे, बहुत बढ़िया। कहा भेंट हमरू ले जाइयो, हमारी आरती भोग चढ़ाइयो। अब देखो तुम पैदल यात्रा, अपना सामान भी लेके चल रहा है, गांव के लोग आ गए, अच्छे धनी मानी मिलने जुलने वाले, भैया क्या थोड़ा सा प्रसाद हमारा भी ले जाओगे, हमारी भेंट जगन्नाथ जी को स्वीकार करा देना। भोजदेव ने क्या कहा, अति प्रसन्नता सो ले जइहो, और तुमरो भोग प्रसाद चढ़ियो, चिंता मत करो, लाओ लाओ दे जाओ, दे दूंगा। देखो इस यात्रा में पूरे में अपने को मिलाते जाओगे तो आनंद आएगा। जहां गड़बड़ी मिले उसको निकाल फेंकना, भोजदेव जी जैसे बन जाओ।
हम लोग जा रहे हैं, किसी को बताना नहीं, कहीं कोई लग ना जाए, मेरे को भी ले जाओ, वो बुढ़ी उड्डी सी है, कहाँ ले फिरूंगे, क्या करूंगी, गिर गिरा पड़ी, दुनिया भर का टेंशन। कहीं उसने कह दिया कि वृंदावन से फलानी चीज ले आना चाहिए करने, मैं नहीं लाऊंगी कि जो मेरे फुर्सत है क्या, पहले ही मन खराब कर लिया आपने। वो कह रहे नहीं नहीं अति प्रसन्नता सो ले जई हो। लोगों ने कहा मैं अभी लाया, नहीं, बोले लाना नहीं, यहां नहीं लाना, फिर स्टेशन ले आना, कहां ले आना। भोजदेव जी ने कहा नहीं नहीं, हम निकलेंगे तो आपके दरवाजे दरवाजे से ले लेंगे। और सुनो कितने महान होंगे, सबके दरवाजे जा रहे। रुचि रुचि मुद्रा भेंटी रहा सारस्वत हर्षाए, भोजदेव पुलकित मगन स्नेह विदाई पाए। स्नेह की विदाई मिली और लेकर के हाँ मैं तो कृतार्थ हो गया, प्रेम विदाई पाए, मोह पथ को पाथे यह प्रेम न बिसरो जाए। ये तो मेरे रास्ते का एक अवलंब हो गया, बहुत बढ़िया रहा, मेरे कोई विदाई कभी भूलेगी नहीं। दरवाजे दरवाजे से लोगों की पोटलियां इकट्ठी कर रहे, इतने प्रेम से ले जाए। बड़ा भारी पोटला बनाया, सिर के ऊपर वो रख लिया और अपना लेके चल दिया।